Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on average value of a function. यानी अब हमने किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम छोटी क्लासेस में जानते हैं कि किसी भी आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, कोई भी नंबर्स दिए होते हैं, जब हम अगर उसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको मीन कहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आपने देखना होता है कि कितने नंबर्स हैं, उसकी काउंटिंग कर रही हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 नंबर्स हैं तो आपने 10 नंबर्स को जो हैं उनको ऐड करना है और 10 पर भी ही तकसीम कर देना है। यानी ऑब्जर्वेशंस को, जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, आपने उनको ऐड करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पर। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाता है? एवरेज कैलकुलेट हो जाती है। इसी तरीके से इन जनरल अगर आपके पास कोई भी फंक्शंस दिया हुआ है, तो अगर आपने उस फंक्शंस का किसी भी इंटरवल पे अगर उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप उसके इंटरवल के तमाम पॉइंट्स पर, यानी उसी तरह इंटरवल की पार्टीशंस करेंगे उनको सब इंटरवल्स पर, और उनके तमाम सब इंटरवल पर उसके जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे, यानी आप सैम्पल पॉइंट्स मीन के आप मिड पॉइंट भी ले सकते हैं, आप उसके लेफ्ट एंड पॉइंट्स भी ले सकते हैं, राइट एंड पॉइंट्स भी ले सकते हैं। उन तमाम पॉइंट्स पर आप उसकी फंक्शंस वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और तमाम फंक्शन वैल्यूज़ को नंबर ऑफ सब इंटरवल्स पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास वो फंक्शंस की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम वही फार्मूला यूज़ करें, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ एक्स आई यानी एफ एक्स आई प्लस एफ एक्स आई 2 एफ एक्स आई 3 इन जनरल एफ एक्स आई स्टार एन स्टार डिवाइड बाई एन। और क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा एक्स जो है यानी एच जो आपका है वो बराबर होता है बी माइनस ए ओवर एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकलेगी बी माइनस ए ओवर डेल्टा एक्स। तो वो यहाँ एन की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें बी माइनस ए ओवर डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1/b-a एफ एक्स आई स्टार एफ एक्स 2 स्टार एंड सो ऑन एफ एक्स एन स्टार डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास रिमान सम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/b-a मल्टीप्लाई बाय रिमान सम। तो इस रिमान सम को आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो एक 1/b-a और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी जो है ये आपके पास एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर कोई भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप -1 से 2 तक अगर आप उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, आपका ए जो है वो -1 है और बी जो है आपका वो 2 है और फंक्शन आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप इस फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें और डिवाइड कर दें बी माइनस ए यानी 2 माइनस -1 2 प्लस 1 यानी 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। अब 1 की इंटीग्रेशन x होती है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की 3/3 होती है, और लिमिट्स फ्रॉम -1 to 2 है, तो वहाँ आप फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करें। यानी इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन आपके पास एंटी डेल्टा आया उसमें पहले आप 2 पुट करें जहाँ जहाँ एक्स है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें, तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद ये आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आपकी किसी भी फंक्शन की किसी भी इंटरवल में एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है।